सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 25। तो बिना किसी देरी के आज का ये जो कमाल का एपिसोड है ना, उसको शुरू करते हैं। तो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है जिसमें कैप्टन्स की मीटिंग चल रही होती है और उन लोगों को एक अलार्म सुनाई दिया था। देखो भाई लोग, ये जो अलार्म है ना, ये इस बात का सिग्नल है कि टीम इचिगो जो है ना, वो सिटी के अंदर घुस चुकी है। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना इचिगो है ना, वो अपनी सोल टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसकी जो टेक्निक है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर ब्लास्ट हो जाती है। ये सब देख के जो अपनी कोकाकू शिबा है ना, वो इचिगो को बहुत बुरी तरीके से धुन देती है वहीं पर। इस पिटाई की वजह से जो अपना इचिगो है ना, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। देन फिर हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो इचिगो है ना, वो अपनी बेहोशी की हालत से उठता है और अपने सामने ओरियो को बैठा हुआ देखता है। फिर इचिगो ओरियो को लेकर और अपनी बाकी टीम कलेक्ट करके लॉन्च पैड के पास चले जाता है जहाँ से कोकोकू शिबा उनको लॉन्च करने वाली थी। टीम इचिगो जैसे ही लॉन्च पैड के पास पहुंचती है, उनके सामने कांजू आ जाता है और वो बोलता है, इचिगो इस फाइट में मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे भी सोल रिपर से बदला लेना है, तो मुझे प्लीज तुम्हारे साथ आन दो और इस फाइट में शामिल होने दो। फिर जो कांजू है ना, वो एक्सप्लेन करता है कि वो इस फाइट में क्यों आना चाहता है और वो इचिगो की हेल्प क्यों कर रहा है। कांजू बोलता है कि मेरा जो भाई है ना, बड़ा भाई, वो भी एक सोल रिपर था, लेकिन एक फाइट के दौरान उसके जो टीममेट्स है ना, उन्हीं ने उसकी जान ले ली थी। मेरा जो बड़ा भाई है ना, वो काफी ज्यादा जीनियस था और वो काफी कम उम्र में लेफ्टिनेंट बन चुका था, मगर मेरे भाई को उसके टीममेट्स ने धोखे से मार दिया था। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब एक शिनिगामी मेरे भाई की बॉडी हमारे घर पे लेकर आया था और मेरे भाई ने मरती हुई हालत में उस शिनिगामी को थैंक यू बोला था। मुझे आज भी समझ में नहीं आया कि जिस शिनिगामी ने मेरे भाई को मारा था, उसने उसे थैंक यू क्यों बोला। मेरा जो माइंड है ना, मुझसे बार बार कह रहा है कि मैं इचिगो तुम्हें फॉलो करूं और सिटी के अंदर जाऊं और अपने जितने भी क्वेश्चंस है ना, उसके आंसर ढूंढूं। ये सब सुन के जो अपने बो राइडर्स लोग है ना, ये काफी ज्यादा रोने लग जाते और अपने मन में सोचते कि कांजो भाई की जो स्टोरी है ना, वो काफी ज्यादा इमोशनल है। ये सब सुन के जो अपना इचिगो भाई है ना, वो भी मान जाते हैं कांजो को अपने साथ ले जाने के लिए। फिर जो अपना इचिगो है ना, वो बोलता है कि ये सब तो ठीक है, तुम सबको प्रोटेक्टिंग कवर बनाते आ गया है, लेकिन यूरिची, तुम्हें तो प्रोटेक्टिंग कवर बनाते आते ही नहीं होगा ना, तुम तो एक बिल्ली हो। तभी जो अपना यूरिची रहता है ना, वो उसके सामने प्रोटेक्टिंग कवर बना के दिखा देता है, जिसको देख के जो अपना इचिगो है ना, उसकी बहुत गंदी छिल जाती है सबके सामने कि वो एक बिल्ली से भी ज्यादा यूजलेस है। देन फिर जो कोकाकू शिबा है ना, वो चिल्ला के बोलती है कि सब लोग रेडी हो जाओ, अब मैं तुम लोगों को लॉन्च करने वाली हूँ, सब लोग एक एक करके कैनन के अंदर आ जाओ और फिर मैं तुम्हें लॉन्च करूंगी। फिर जो टीम इचिगो है ना और कांजो, वो कैनन के अंदर चले जाते हैं। बाहर की तरफ जो अपनी कोकाकू है ना, वो कैनन की तरफ एक ब्लैक कलर की लाइन घुमा देती है और एक मंत्र पढ़ने लग जाती है। फिर वो अपने फायर पंच वाली पावर यूज करती है और वो कैनन की जमीन पर मारती है। इसकी वजह से जो कैनन है ना, वो लॉन्च हो चुका था। फिर हमें मिसाइल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपनी टीम इचिगो है ना, उनने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना ली थी जिसकी वजह से उनको कोई डैमेज नहीं पहुंचे। देन फिर वो जो बॉल है ना, वो जैसी स्काई में जाती है, अपना जो कांजू है ना, वो एक स्पेशल टाइप का मंत्र पढ़ना चालू कर देता है। इचिगो को समझ में नहीं आ रहा होता कि कांजू कर क्या रहा है, तो वो कांजू से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। कांजू बोलता है कि इस मंत्र के द्वारा मैं बॉल की जो स्पीड है, उसका डायरेक्शन है, उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर जो इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर है ना, वो काफी ज्यादा अनकंट्रोल वे में निकल रहा था, जिस कारण जो कांजू है ना, उसका बार बार ध्यान भटक रहा था, तो वो सही तरीके से मंत्र पढ़ नहीं पा रहा था, तो वो इचिगो के ऊपर काफी ज्यादा चिढ़ने लग जाता है। ये सब देख के जो इचिगो है ना, उसका भी दिमाग खराब हो जाता है और वो भी कांजू को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, जिस कारण ये दोनों जो है ना, वो कैनन बॉल के अंदर ही फाइट करना चालू कर देते एक दूसरे से। फिर जो कैनन बॉल है ना, वो काफी ज्यादा सोल सोसाइटी के पास आ जाती है, जिस कारण सोल सोसाइटी के अंदर एक अलार्म बजने लग जाता है कि घुसपैठिया सोल सोसाइटी के अंदर घुस चुके हैं। अलार्म सुन के जो सारे कैप्टन्स रहते हैं ना, वो काफी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि कौन होगा वो घुसपैठिया जो सोल सोसाइटी के अंदर घुसने की जरूरत कर रहा है। फिर उनमें से एक कैप्टन का नाम है ज़ेराकी, वो उनको बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। देखो भाई लोग, ये जो ज़ेराकी है ना, इसको फाइट करने में बड़ी मजा आती है। ये सोच रहा होता है कि मैं अकेले जाऊंगा और उन सबको हरा के आ जाऊंगा। फिर हमें ज़ेराकी की लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम याचीरू है। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैप्टन यामामोटो को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहे होते हैं कि कैप्टन गिन को हम बाद में पनिशमेंट देंगे, पहले हमें ये घुसपैठियों से निपटना होगा। फिर जो आइजन है ना, वो कैप्टन गिन के साइड में आके खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि ये जो अलार्म की टाइमिंग है ना, ये कुछ गलत है। मुझे लगता है ये सब तुम्हारे ही प्लान होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट तो हो नहीं सकता कि जब तुम्हें पनिशमेंट दी जा रही हो और तभी अलार्म बजे। ये सब बातें ना, ये बारीक कैप्टन भी सुन रहा होता है, जिसका नाम तोशिरो है। देन फिर हमें टीम इचिगो को दिखाया जाता है, जिनकी जो कैनन बॉल है ना, वो बैरियर से टकरा गई थी और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था।
ब्लास्ट की वजह से जो उनकी कैनन बॉल है ना वो काफी बुरी तरीके से टूट गई थी और वो टूट के बिखर गई थी। ये लोग हवा में ही होते और ये गिर रहे होते जमीन की तरफ काफी ऊंचाई से। गिरते गिरते जो अपना कांजो रहता है ना वो इचिको को काफी ज्यादा कस के पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो अपना ओरियो है ना वो इनके क्रू से काफी ज्यादा दूर गिर रहा था, तो जो अपना चैड रहता है ना वो ओरियो का हाथ पकड़ के उसको ओरेहिमे की तरफ फेंक देता है और उसकी जगह वो दूर फेंका जाता है। और यही सब चीजें जो अपना कैप्टन जराकी है ना वही दूर से देख रहा था। फिर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि वो किससे पहले लड़े, क्योंकि ये जो चारों है ना ये अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे। सो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड अब एपिसोड नंबर 25 ऑफ ब्लीच। सो भाई लोग आपको एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो भी कमेंट करिएगा। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग। बाय बाय। सो भाई लोग एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही लास्ट एपिसोड वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें जो टीम इचिगो की कैनन बॉल थी ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिस कारण जो इचिगो की टीम के मेंबर्स थे ना वो एक दूसरे से अलग हो चुके थे। जो अपना चैड रहता है ना वो अपने डेविल हैंड की मदद से जैसे तैसे एक पेड़ के ऊपर सेफली लैंड हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जो अपनी ओरेहिमे रहती है ना वो जमीन की तरफ एक हेल्पिंग शील्ड बना लेती है जिसके ऊपर ओरियो और ओरेहिमे काफी ज्यादा सेफली लैंड हो जाते हैं। लेकिन अभी भी जो अपनी ओरेहिमे है ना उसका एक हाथ काफी ज्यादा इंजर्ड रहता है। ये सब देख के जो अपना ओरियो रहता है ना वो अपने पास से एक हेल्थ किट निकालता है और ओरेहिमे की जो इंजरी है ना उसको ट्रीट कर देता है अच्छी तरीके से। फिर हमें यूरिची को दिखाया जाता है जो कि हवा में गायब हो चुका था। फिर हमें इचिगो और कांजू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा स्पीड से जमीन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी जो कांजू रहता है ना वो अपनी सोल टेक्निक का यूज करता है और जमीन को एक सैंड वाले एरिया में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो एक सेफ लैंडिंग लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये दोनों लैंड होते से ही एक दूसरे के साथ झगड़ने लग जाते हैं। तभी इनके पीछे से दो शिनिगामी आ जाते हैं। ये जो टकला शिनिगामी है ना इसका नाम है इकाकू मादेरामे। वहीं ये जो पीछे वाला शिनिगामी है ना इसका नाम है युमिचिका है। फिर जो टकला वाला शिनिगामी है ना ये इनके सामने कुछ अजीब सी स्टेप्स करने लग जाता है, जिसको देख के जो अपने इचिगो और कांजो मन में सोचते कि पगला वगला गया कि हमारे सामने, और उसको देख के एक बहुत ज्यादा वियर्ड लुक देते। तभी जो कांजू है ना वो इचिगो के कान में धीरे से बोलता है कि हम दोनों ये शिनिगामीज को हरा नहीं सकते, तो चलो यहाँ से भाग निकलते। लेकिन जो अपना इचिगो था ना उसको तो फाइट करनी थी यहाँ पर, तो वो वहाँ पर रुक जाता है और जो अपना कांजू है ना वो वहाँ से भाग निकलता है। तभी जो चिका है ना वो अपने कांजू का पीछा करने लग जाता है। देन फिर जो ये टकला वाला शिनिगामी है ना ये इचिगो को बोलता है कि तुम तुम्हारे दोस्त के जैसे यहाँ से भागे क्यों नहीं। इचिगो रिप्लाई में बोलता है कि अगर तू मुझसे स्ट्रांग हुआ तो तू मुझे कभी भी पकड़ के मार सकता है, लेकिन अगर मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ तो मैं तुझे यहाँ पर ही खत्म कर दूंगा और मैं फाइट को अवॉइड नहीं कर सकता। ये सब चीजें सुन के जो अपना टकला शिनिगामी है ना वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है अपने इचिगो से। तभी ये जो टकला वाला शिनिगामी है ना ये इचिगो के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। देन फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कांजू को दिखाया जाता है जो कि अभी भी भाग रहा था और उसका पीछा युमिचिका कर रहा था। भागते भागते अपने कांजू के सामने दीवार आ जाती है, जिसको देख के वो अपनी सोल टेक्निक का यूज करता है और दीवार को एक सैंड में बदल देता है और काफी आराम से दीवार से डॉच हो जाता है। फिर थोड़े और आगे जाने के बाद जो अपना कांजू है ना उसको डेड एंड दिख जाता है, जिसके आगे वो बढ़ नहीं पा रहा था। तो उसके पीछे से चिका आ जाता है और उसको टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि भाई तू तो बहुत ज्यादा तेज भागता है, लेकिन अब कहाँ जाएगा तू। कांजू के सामने एक गड्ढा रहता है, तो कांजू उस सोल रिपर से पूछता है कि गड्ढा यहाँ पर क्यों है। तो वो सोल रिपर कांजू को बोलता है कि गड्ढा जो है ना वो एग्जीक्यूशन के लिए बनाया गया था। ये बहुत टाइम पहले सोल सोसाइटी यूज करती थी, लेकिन अब सोल सोसाइटी ने ये गड्ढे का यूज करना बंद कर दिया, लेकिन आज भी हम लोग इसके अंदर कचरा फेंकते हैं। देन फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें इचिगो की फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिगो और वो जो टकला सोल रिपर है ना वो एक दूसरे को काफी बढ़िया टक्कर दे रहे थे और उन दोनों ने एक दूसरे को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। तभी वो जो टकला सोल रिपर है ना वो चीटिंग करता है और अपनी जो स्वॉर्ड है ना उसके पीछे से एक ऑयल निकालता है और अपने घावों के ऊपर लगा लेता है, जिसकी मदद से उसकी जो इंजर्ड प्लेसेस रहती है ना वो काफी जल्दी हील हो जाती है। अपने आप को हील करने के बाद जो इटाकू है ना वो सडनली इचिगो के ऊपर अटैक करने लग जाता है और वो उसके अटैक थे ना वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन इचिगो भी कुछ कम नहीं था और वो भी काफी बढ़िया तरीके से उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। तभी जो अपना इटाकू है ना वो बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, बेशक तुम्हारा जो टीचर होगा ना वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होगा जिसने तुम्हें इतनी अच्छी स्किल सिखाई। इचिगो बोलता है कि मेरे टीचर का नाम है उरुहारा, जिसने मुझे 10 दिनों के लिए ट्रेन किया था। उरुहारा का नाम सुन के जो इटाकू है ना वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उरुहारा बहुत टाइम पहले इस सोल सोसाइटी का सबसे पावरफुल शिनिगामी में से एक था, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से उसे ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया था। फिर इटाकू अपने मन में सोचता है कि अगर ये उरुहारा का स्टूडेंट है तो मुझे इससे और सीरियस होकर फाइट करनी पड़ेगी, वरना मेरे कोई चांसेस नहीं है इसके सामने टिकने के।
ये जो टकला शिनिगामी है ना, ये और ज्यादा सीरियस हो जाता है फाइट के बीच में और इचिको को बोलता है कि अब मैं अपने आप को तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। मेरा नाम है इटाकू मादेरामे। मैं 11th स्क्वाड का 3rd सिटिंग ऑफिसर हूँ, जो कि आज तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारने वाला है। तभी जो अपना इटाकू है ना, वो अपनी ज़ेम्पाटो का फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट कर देता है, जिसमें जो उसकी ज़ेम्पाटो है ना, वो एक स्पीयर की तरह बड़ी हो जाती है और वो लॉन्ग रेंज अटैक के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो अपनी ज़ेम्पाटो की मदद से इचिको के ऊपर बहुत सारे अटैक बरसा देता है, लेकिन इचिको बड़े आराम से उस अटैकों से बचता रहता है। देन फिर इचिको को जैसे ही मौका दिखता है, वो सडनली उसके ऊपर अटैक करने जाता है। तभी जो इटाकू की ज़ेम्पाटो है ना, वो सडनली पीसीस में ब्रेक हो जाती है और उसको प्रोटेक्ट कर लेती है। फिर जो अपना इटाकू है ना, वो इचिको को बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारे पास फाइटिंग का 0 एक्सपीरियंस है, जिस कारण तुम मेरे एक भी अटैक प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो। फिर जो इचिको है ना, वो जख्मी हालत से उठता है और बोलता है कि मेरे अंदर अभी भी हिम्मत है तुमसे फाइट करने की, तो रेडी हो जाओ अपने वेपन के साथ। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कांजी को दिखाया जाता है, जिसने एक कैनन बॉल बना ली होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। चीका को पता नहीं होता है कि अगर कैनन बॉल के ऊपर अटैक करते तो वो ब्लास्ट हो जाती है, और यही गलती चीका कर देता है यहाँ पर। वो जैसे ही कैनन बॉल के ऊपर अटैक करता है, वो कैनन बॉल सडनली ब्लास्ट हो जाती है, जिसके फोर्स की वजह से जो अपना अंजू रहता है ना, वो बड़े आराम से वो होल को पार कर लेता है। With this guys, we have completed our episode number 26 of Bleach. So भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो भी कमेंट करिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग। बाय बाय।